महात्मा गांधी के आदर्श से चलती थी। प्रेम, सद्भाव और अहिंसा और सत्य और अहिंसा के रास्ते चलती थी और इसी पर रास्ते चलते हुए देश को आजादी दिलाई जाए। चंपारण यहाँ से दूर नहीं है, वहीं से महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई किसानों के लिए संघर्ष शुरू किया था। हिंसा का स्थान कभी देश में नहीं रहा, न समाज में रहा। इसलिए हमेशा से हम इस बात को कहते हैं, इस देश का विकास केवल प्रेम, सद्भाव और शांति और अहिंसा के माध्यम से हो सकता है। आज ये पूरे देश जिस नफरत की आग में देश को झोंक दिया है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी समाज में एक नफरत पैदा कर दी है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की 4,500 किलोमीटर की यात्रा इस देश में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए किया था। आज उसी रास्ते पर चलकर कांग्रेस पार्टी आज इंडिया अलायंस में शामिल होकर चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, सरकार बनाने का चुनाव। ये चुनाव तय करेगा इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। ये देश भारत में संविधान बचेगा या नहीं। ये देश ये चुनाव तय करेगा कि आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। ये चुनाव तय करेगा गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति के जीवन में कभी विकास आएगा या नहीं। केवल 5 किलो अनाज देना कोई मेहरबानी नहीं है। 5 किलो अनाज मुफ्त में देना ये तो कांग्रेस पार्टी का जो कानून बनाया है, अनाज खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम जिसे फूड सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, उसके लिए उसके आधार पर ही आज ये अनाज आपको मिल रहा है। लेकिन एक तरफ मुफ्त में अनाज जरूर मिल रहा है और वो भी कब चालू हुआ जब कोरोना आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार ये समय आप सबको सोचने की आवश्यकता है, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, पानी की संभावना बढ़ती जा रही है। ज्यादा मैं कुछ आपसे बात नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि आप सब विशेषकर हमारे गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति, किसान और मजदूर जो आज महंगाई के समय में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसान और मजदूर का ख्याल कभी नहीं किया। एक पैसा भी कर्जे का माफ होने नहीं दिया। जब कांग्रेस सरकार थी तो 72,000 करोड़ का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपए का भी कर्जा किसान या मजदूर का माफ किया हो? बताइए, किया था? 10 साल में इन लोगों को किसान और मजदूर और गरीब का ख्याल किया, लेकिन अमीरों का, अरबपति और खरबपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया मोदी ने। ये मोदी जो है मूल रूप से बड़े बड़े उद्योग व्यापारी के हिमायती के रूप में काम कर रहे हैं। नीति, नियम, कानून और योजना सब बड़े लोगों के लिए बनाते हैं। पहले नोटबंदी की, उसने लोगों को ठगा, गरीबों को परेशान किया। उस समय जब लोगों के प्यास जैसा घर में रखा हुआ था, एकदम से 4 घंटे करके दिया कि 500,000 का नोट समा। बड़ी बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने अपना जो बचत का पैसा रखा हुआ था, कहीं आपने 500 रुपए का नोट 350-400 में बेचा कि नहीं बेचा? 1000 रुपए का नोट 700-800 रुपए में आपने बेचा कि नहीं बेचा? किसी घर में शादियां थी, किसी घर में खर्चा था, उन सबको परेशानी में आपको डाल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने एक नौजवान को खड़ा किया, 2 बार से सांसद, 10 साल का सांसद का समय में आपने भारतीय जनता
जनता पार्टी के अभी दिया है, क्या काम किया मसरत में मैंने आया। हाँ लेकिन इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, अखिल तेज जी आकाश बड़ा लिखा बच्चा है, नौजवान है, आपके बीच में आके काम करेगा, मैं आपसे अपना कहना चाहता हूँ। और हमारे राहुल गांधी जी जो गारंटी आपको दी किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं, हमारी माताओं और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, इस महंगाई के जमाने में आप मुसीबत से गुजर रही नहीं, खाना बनाने की गैस की टंकी जो 400 रुपये में मिला करती थी, आज 1150 बिकती थी, अभी 200 रुपये होने कम किए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि पेट्रोल डीजल जो कच्चा तेल आता है महंगा हो गया। इन्होंने सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो डीजल का 3 रुपए था उसको बढ़ा के 32 रुपए कर दिया, और पेट्रोल को जो 9 रुपए था उसको बढ़ा के 33 रुपए कर दिया। अगर सेंट्रल एक्साइज टैक्स ही आप उस रेट पे लगा रहे जिस रेट से कांग्रेस पार्टी जमाने में था, अपने आप 15 से 20 रुपए का डीजल आप कम हो जाएगा, पेट्रोल भी कम हो जाएगा। किसानों की हालत ये है, उनके उपज का भाव नहीं बढ़ रहा, धान का भाव नहीं बढ़ रहा, गेहूं का भाव नहीं बढ़ रहा। हम वादा करते हैं एमएसपी जो न्यूनतम भाव तय किया जाए, और उसके लिए हम कानून बनाए, चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो। इस देश के जब से मोदी जी आए हैं, तिलहन का भाव नहीं बढ़ा, तेल का भाव बढ़ गया। तिलहन पैदा करता है किसान और तेल पैदा करता है, बनाता है बड़े लोग। दलहन का भाव नहीं बढ़ा, लेकिन दाल का भाव बढ़ गया। गेहूं का भाव नहीं बढ़ा, लेकिन आटे का भाव बढ़ गया। पूरे तरीके से किसान, गरीब और मजदूर परेशान हो गए। ये देश बाहुल्य जो है किसानों का है, मजदूरों का है, गांव में रहने वालों, इन सब लोगों के ऊपर आज मुसीबत है। बड़े लिखे लड़के हमारे बेरोजगार हैं। ये इलाके में पहले बहुत नौजवानों में एक चाहते थे फौज में भर्ती होना चाहते थे, और फौज में भर्ती होने के लिए सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते थे। लेकिन जब से उन्होंने अग्निवीर की योजना चालू की है, वो उनमें भी की भावना आई है। आप अपनी मेहनत करके अग्निवीर में शामिल होइए, 4 साल बाद आप घर बैठ जाए। ये है मोदी जी का पूरा हमारे जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नालू जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ तेजस्वी जी और सभी हमारी आम आदमी पार्टी को, हमारी कांग्रेस पार्टी को, जो लोग लेके आज इंडिया के गठबंधन का चुनाव कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहने आया हूँ, ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, आपके बच्चों के भविष्य का ध्यान रखिए। और हमारा वादा है कि जितने भी बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट बनकर तैयार करते हैं, उनको साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको रोजगार मिल सके। हमारी महिलाओं को हम कहना चाहते हैं, हमारी बहनों और माताओं को कहना चाहते हैं, अगर आप 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी होती तो अब तक आपको 5 साल तक 6,000 रुपए प्रति माह आपके खाते में जमा होता था। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर आप लोगों ने भाजपा को जिता दिया, और उन्होंने क्या दिया? महंगाई, हर तरह से महंगाई। आज महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खाने का तेल का भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? हर चीज में महंगाई है, पेट्रोल में, डीजल में, तेल में, दाल में, हर चीज में महंगाई। दवाइयों और तो इन्होंने जो बड़े गौ भक्त बनते थे, लेकिन पता लगा है इन्होंने किन लोगों से चर्चा लिया, इनकी जब बोली तो जो गौमांस निर्यात करने वाली कंपनियां थी, गौमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से इन्होंने चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है।
ये है भारतीय जनता पार्टी का पूरा और ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का, ईसाइयों का है। सबने मिलकर इस देश को आजाद किया, इस देश की रक्षा की, इस देश को सम्मान दिलाया। इसलिए साथियों, आज जो भेदभाव कर रहे हैं, जो लोगों में नफरत फैला रहे हैं, ये देश का भला नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जैसा बड़ा झूठा आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 50 साल मुझे हो गए, 50 साल की राजनीति में ऐसा मैंने राजनेता नहीं देखा जो इतनी तेजी से झूठ बोलता। एक झूठ बोला, उसको हम झूठ साबित कर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, एक लगातार एक झूठ बोलता। नरेंद्र मोदी की तरफ से रोज झूठ बोलते, आज कुछ कहेंगे, कुछ करते हैं और झूठे आप खबरें चला रहे हैं। चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों को? चुनाव हो रहा है महंगाई, गरीबी और अमीर की बढ़ती खाई। चुनाव हो रहा है शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने में। लेकिन ये बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी हमारा मंगलसूत्र चुरा देगी, कांग्रेस पार्टी रामलला का मंदिर गिरा देगी, कांग्रेस पार्टी रामलला के मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। भाई दरियागंज ताला हमने नाम सुना है, ये बाबरी ताला कहां से नरेंद्र मोदी ने लिया है? किस कदर ये लोगों को गुमराह करते हैं, मैंने ऐसा झूठा आदमी नहीं देखा। और आज हालात ये है कि बिहार के